नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है भाई आपके अपने YouTube चैनल वंदे मातरम अकेडमी के साथ। तो भाई पिछली क्लास में हमने अपना ट्रेन का जो टॉपिक है वो कंप्लीट कर लिया था और आज की क्लास में हम पढ़ेंगे भाई नाव धारा के बारे में। नाव धारा का जो चैप्टर है ना भाई, वो स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम और ट्रेन से बिल्कुल मिलता जुलता सा ही है और बिल्कुल छोटा सा चैप्टर है। इसकी मेन मान के चलो छोटी छोटी क्लास होंगी तो भी 2 क्लास होंगी, ठीक है, ऐसा है बिल्कुल। इसका जिसको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना, वो इसको बिल्कुल आसानी से कर लेगा, आराम से कर लेगा, किसी को थोड़ी सा भी इश्यू नहीं होगा जो इसके कॉन्सेप्ट को अच्छी तरीके से कर लेगा, ठीक है। तो आइए भाई आज की क्लास हम शुरू करते हैं और स्टार्टिंग में हमें ना इसके कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे भाई। कॉन्सेप्ट देखिए, सबसे पहले कॉन्सेप्ट हम पढ़ेंगे भाई नाव व धारा के बारे में। देखो नाव व धारा होती है भाई। धारा क्या मतलब क्या है पहले ये देखो। नाव तो सभी ने देखी होगी, बोट, और धारा का मतलब क्या है, जो पानी बह रहा है ना वो धारा है उसकी। जो भी पानी बह रहा है भाई, कुछ भी, वो उसकी क्या है भाई, धारा है। एक नलकी में से पानी बह रहा है वो धारा है भाई। एक नहर में पानी बह रहा है वो धारा है, ठीक है। एक नाली में पानी चल रहा है वो क्या, उसकी धारा है। तो आइए भाई आज की क्लास हम शुरू करते हैं। देखो सबसे पहले इस चैप्टर का हम बेसिक करेंगे और बेसिक के बाद हम फिर इसके थोड़े से क्वेश्चन करेंगे आज की क्लास में। सबसे पहले हम क्या पढ़ते हैं भाई, नाव की चाल। नाव की चाल जो है उसको क्या मान के चलते हैं इसमें भाई, x, और धारा की चाल। आप इस बात का याद रखोगे, सर मैं आपको बताना भूल गया, शांत जल। शांत जल, शांत जल जैसे कि अपने गांव में देखा होगा भाई, जोड़ होते हैं, वो पानी शांत हो, स्थिर है वो पानी, वो कहीं नहीं चलता, तो वो कौन सा जल है भाई, शांत जल है। और बहता रहेगा तो क्या बन जाएगा, जिसमें धारा होगी वो अस्थिर या अशांत जल हो जाएगा। शांत जल में धारा, नाव की चाल x होगी, धारा की चाल होगी भाई y, ठीक है। उसके बाद धारा भी देखो, मैंने आपको एक बात बताई थी कि नाव और धारा, ट्रेन और समय, दूरी और चाल, इसमें हम पढ़ेंगे होती है हमारी सापेक्षिक दूरी। इसमें भी हमारी एक सापेक्षिक चाल, सॉरी सापेक्षिक दूरी नहीं, सापेक्षिक चाल, इसमें भी हमारी एक ऐसी चाल होती है भाई जिसको हम क्या बोलते हैं, धारा के अनुकूल और धारा को प्रतिकूल, धारा के अपोजिट और धारा के सेम डायरेक्शन में, धारा की ही डायरेक्शन में। तो उसके लिए हम देखिए इसमें क्या पढ़ेंगे, धारा के अनुकूल नाव की चाल जो होगी वो होगी भाई x प्लस वाई। धारा के अनुकूल होगी भाई x प्लस वाई। अब x प्लस वाई ही धारा के अनुकूल क्यों होगी, देखो धारा है, ठीक है भाई, पानी बह रहा है, पानी बह रहा है भाई, धारा मान के चलो इस साइड से इस साइड तक की तरफ जा रही है और बोट भी इस साइड से इस साइड की तरफ ही जाना है बोट को भी। तो क्या होगा, बोट स्पीड से जाएगी, स्पीड से जाएगी, दोनों चाल क्या होंगी, जुड़ेंगी। इसीलिए इन दोनों चालों को जोड़ के हमने क्या लिखा है, धारा के अनुकूल क्या हुआ, x प्लस वाई, या जिसको हम किस चीज से डिनोट करेंगे भाई, इसको हम डिनोट करेंगे a से। चैप्टर के अंदर इसको हम डिनोट करेंगे a से। उसके बाद देखिए हम बात करते हैं भाई धारा के प्रतिकूल नाव की चाल। धारा के प्रतिकूल नाव की चाल। अब धारा जा रही है इस तरफ, नाव जा रही है इस तरफ। अब आप एक बात बताओ, तो आप नहर में नहाने जाते हो सारे के सारे, नहर में आप नहाने गए, नहाने जाने के बाद क्या होगा कि आप जब जिस तरफ नहर जा रही है, नहर का पानी जा रहा है, आप उस तरफ तैरोगे धारा की दिशा में, तो आप स्पीड से आगे जाओगे। और जब आप उसके ऑपोजिट सोचोगे कि जिस तरफ पानी आ रहा है, जिस तरफ से मैं उस तरफ जाऊं, अपोजिट जाओगे लहरों के, तो क्या होगा, जोर लगेगा और आप कम दूर तक ही जा पाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे वही बात है, धारा के प्रतिकूल नाव की चाल क्या होगी, x माइनस वाई, और इसको हम किससे डिनोट करते हैं भाई, इसको हम डिनोट करेंगे b, यानी कि b फॉर पोल्स। धारा के अनुकूल x प्लस वाई, धारा के प्रतिकूल x माइनस वाई, और धारा की चाल x, नाव की चाल x और धारा की चाल y। ये अब तक हमने 4 चीजें पढ़ी है भाई। इसके बाद हमें क्वेश्चन में दे दिया, कुछ भी मान के चलो, ये 2 चीजें दे दी, a और b हमें दे दिया। उसके बाद हमसे पूछ ले कि नाव की चाल बताओ या फिर धारा की चाल बताओ। हमें नाव की चाल बताओ या फिर धारा की चाल बताओ।
अब नाव की चाल निकालनी है या धारा की चाल, कोई भी हो, उसके लिए हम देखो क्या करेंगे। ये चीजें हमें देने के बाद मैं कहूंगा कि नाव की चाल बराबर a प्लस बी बाई 2, यानी कि जो धारा के अनुकूल होगी प्रतिकूल होगी उसको जोड़ के ये आ जाएगी शांत जल में नाव की चाल। शांत जल में नाव की चाल क्या आ जाएगी, a प्लस बी बाई 2। और शांत जल में धारा की चाल हमसे पूछ लेगी, धारा की चाल बताओ, धारा की चाल तो क्या होगा a माइनस बी बटे 2, यानी कि एक बार करेंगे हम दोनों को प्लस और एक बार करेंगे हम दोनों को माइनस। ठीक है, ये बात आगे समझ में। सबसे पहले देखो हमने क्या पढ़ा, शांत जल में नाव की चाल। हमें अब चाल निकालनी, जब हमें ये चीज दे रखी हो दोनों, धारा के अनुकूल और धारा के प्रतिकूल, तो उसके बाद हम क्या करेंगे, a प्लस बी बाई 2 नाव की चाल और a माइनस बी बाई 2 धारा की चाल। ये दोनों चीजें हमारे पास आ जाएंगी। ठीक है, इससे आपको कोई इश्यू है, किसी को किसी प्रकार का कोई इश्यू है तो वो बीच में पूछ सकता है। ठीक है, और यूट्यूब फैमिली आप भी भाई बीच में पूछ सकते हो, अगर किसी को कोई भी इश्यू है तो आप कमेंट सेक्शन में छोड़ दिया करो कि हमें ये इश्यू रहेगा, ये हमारी प्रॉब्लम है, ये हमें समझ में नहीं आया, वो भी आपको साथ के साथ करवा दिया जाएगा। ठीक है ना। अगर ये समझ में धारा के अनुकूल पड़ा, धारा के प्रतिकूल पड़ा, नाव की चाल निकालना सीखा, धारा की चाल निकालना सीखा, शांत जल में नाव की चाल और धारा की चाल। ठीक है, ओके हो गया, हो गया ओके। इसके बाद ये था इसका भाई बिल्कुल हमारा बेसिक पोर्शन, ये था हमारा बेसिक पोर्शन जो हमने अभी तक पढ़ा है कि शांत जल में पढ़ो, धारा की चाल पढ़ो, अनुकूल प्रतिकूल, और ये सबसे पहले हमें ये समझ में आना बहुत जरूरी है, इसके बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते। पूरा का पूरा चैप्टर इसके ऊपर ही टिका हुआ है, छोटा सा चैप्टर है, माइनर सा, बिल्कुल। ठीक है ना, बिल्कुल छोटा सा चैप्टर है, कोई बड़ा चैप्टर नहीं है, छोटी छोटी 2 क्लास होंगी, मे भी 20 मिनट की मुश्किल से। ठीक है ना, इतने में ही नाव और धारा कंप्लीट हो जाएगा लगभग। चलिए भाई, अगर आपको ये समझ में आएगा तो इसे क्वेश्चन स्टार्ट करें। क्वेश्चन स्टार्ट। ये था इसका बिल्कुल बेसिक का पोर्शन। अगर आपको ये अच्छी तरीके से समझ में आ गया तो इसके हम क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं भाई। ठीक है भाई, देखिए हमारे पास पहला क्वेश्चन है इसका भाई, धारा के अनुकूल नाव की चाल 12 किलोमीटर प्रति घंटा है। देखो मैंने आपको क्या बताया था, सबसे पहले हमारे पास बात क्या है भाई, धारा के अनुकूल, यानी कि ए हमें क्या दिया गया है भाई, 12 किलोमीटर प्रति घंटा। उसके बाद और धारा की चाल दी गई है हमें 3 किलोमीटर प्रति घंटा है, और धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है भाई, हमारे पास धारा के अनुकूल a है। a का मतलब क्या था, x प्लस वाई, ये कितनी है भाई 12। धारा की चाल यानी कि y हमें कितना दिया गया है 3। ये 2 चीजें हमें दी गई हैं। अब यहां से मैं क्या निकाल सकता हूं भाई, x निकाल सकता हूं, तो मैं क्या करूंगा, x बराबर 12 माइनस 3, यानी x बराबर क्या आ गया भाई 9 किलोमीटर प्रति घंटा। ये 12 किलोमीटर प्रति घंटा था और ये था 3 किलोमीटर प्रति घंटा। अब हमारे पास देखो 3 चीज आ गई, धारा की चाल है भाई दी थी, धारा के अनुकूल a इसने दिया था, धारा की चाल इसने दी थी। अब ये आ गई नाव की चाल, यानी कि x आ गया हमारे पास। अब उसने पूछा क्या है, ये देखो कि धारा के विरुद्ध नाव की चाल क्या होगी। धारा के विरुद्ध, धारा के प्रतिकूल, प्रतिकूल में देखो हम क्या करते हैं, धारा के विरुद्ध नाव की चाल क्या होगी। प्रतिकूल में हम क्या करते हैं, x माइनस वाई, यानी कि x माइनस वाई हम किसके लिए करते हैं, प्रतिकूल के लिए या फिर विरुद्ध के लिए। प्रतिकूल या विरुद्ध के लिए करेंगे भाई हम, प्रतिकूल या विरुद्ध के लिए करेंगे तो देखो क्या है, 9 माइनस 3 बराबर 6 किलोमीटर प्रति घंटा, यही हमारा जवाब होगा 6 किलोमीटर प्रति घंटा। ये ऑप्शन शायद से मिस प्रिंट है अभी, चारों किसी और क्वेश्चन के उठ के यहाँ टिक गए, इनको क्रॉस कर लो।
ऑप्शन को, इसका जवाब आएगा हमारा 6 किलोमीटर प्रति घंटा। धारा के विरुद्ध नाव की चाल क्या होगी भाई? 6 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, आ गया ना? आसान है बिल्कुल, कोई बड़ा चैप्टर नहीं है, बिल्कुल सा आसान सा चैप्टर है, छोटा सा टॉपिक है। ये ऑप्शंस की तरफ आप ध्यान मत देना, ये ऑप्शन मिस प्रिंट हो चुके हैं, गलत है ये ऑप्शन सारे के सारे। ठीक है, 4 ऑप्शन है, किसी क्वेश्चन के आगे पीछे पुट हो गए होंगे। ठीक है ना? हो गया भाई? किसी को कोई दिक्कत? 6 किलोमीटर प्रति घंटा हमारा जवाब आया कि धारा के विरुद्ध नाव की चाल क्या होगी? 6 किलोमीटर प्रति घंटा। आ गया? ठीक है, उतार लो। चलिए भाई, ताऊ खट्टर की जय बोल के अगला स्टार्ट करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, ताऊ खट्टर की जय बोलने के साथ देखो, धारा के अनुकूल नाव, नहीं यहाँ पे नाव आएगा भाई। धारा के अनुकूल नाव की चाल 18 किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा के प्रतिकूल नाव की चाल 14 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो शांत जल में नाव की चाल क्या होगी? देखिए आप, इतना आसान है कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते, इतना आसान। धारा के अनुकूल नाव की चाल, किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि ये हमारे पास क्या है भाई? धारा के प्रतिकूल नाव की चाल, ये हमारे पास क्या है भाई? बी। ये कितना दिया है? 14 किलोमीटर प्रति घंटा। शांत जल में नाव की चाल, अब हमारे पास देखो ए दिया है, बी दिया है, ए भी दिया है और बी भी दिया है, इसने हमको 2 चीजें दी है। ठीक है, ए और बी। अब हमें निकालना है शांत जल में नाव की चाल। शांत जल की नाव का, शांत जल में नाव की चाल निकालने के लिए हम क्या करते हैं? ए प्लस बी बाई 2। ए हमारे पास कितना है भाई? 18 प्लस 14 भाग में 2, 18 और 14 32, 32 अपॉन में 2 करेंगे हम, कितना आ गया? 16 किलोमीटर प्रति घंटा। ये मेरे को ऐसा लगता है कि ऑप्शन उसके इसको लग गए, उसके इसको लग गए। देखना पिछले में एक बार क्या था? हाँ, पिछले में ये जो 16 है ना, ये उसका जवाब होगा जो हमारा अब जो क्वेश्चन हमने अब किया सेकंड नंबर। ठीक है, और जो हमने पिछले में किया था 1 नंबर, उसका ये इसमें जो डी है 6 किलोमीटर, ये जवाब होगा। इसके ऑप्शन आपस में चेंज हो चुके हैं भाई। ठीक है ना, ऑप्शन आपस में बदल गए थे, कोई दिक्कत नहीं, मिसप्रिंट है थोड़ा सा। आपका इसका जवाब आएगा 16 किलोमीटर प्रति घंटा। देखिए, सबसे पहले इसने हमें अनुकूल दिया है, प्रतिकूल दिया है। ठीक है भाई, ए की वैल्यू इसने दी, बी की वैल्यू दे दी। उसके बाद धारा के प्रतिकूल की, धारा के प्रतिकूल इसने दी है भाई। शांत जल में नाव की चाल पूछी। शांत जल में नाव की चाल के लिए मैंने आपको भी बेसिक का जो क्वेश्चन था हमारा, उसमें मैंने आपको समझाया था कि जो भी हमारा देखो शांत जल के लिए क्या होगा? नाव की चाल a प्लस बी बाई 2, और हमने अभी वहां पर भी क्या किया है? a प्लस बी बाई 2। ए हमारा था 18 और 14, 18 और 14 को हमने जोड़ा, 2 से भाग किया, कितना आ गया? 16, और 16 किलोमीटर प्रति घंटा, यही हमारा जवाब होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है भाई किसी को? आ गया समझ में अच्छे से? ठीक है भाई, देखिए आगे भी, आगे देखिए भाई, नाव की चाल धारा के विरुद्ध 8 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो धारा के अनुकूल नाव की चाल क्या होगी? नाव की चाल धारा के विरुद्ध, धारा के विरुद्ध का मतलब क्या है? धारा के विरुद्ध का मतलब है प्रतिकूल, यानी कि बी की वैल्यू दी गई है। ठीक है, बी की वैल्यू हमें दी गई है कितनी? 8 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, धारा के विरुद्ध बराबर 8 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि हम इसको क्या बोलेंगे भाई? बी, बी की वैल्यू। और धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है भाई, धारा के विरुद्ध 8 किलोमीटर प्रति घंटा, धारा की चाल है 3 किलोमीटर प्रति घंटा। धारा के अनुकूल नाव की चाल क्या होगी? हमें क्या बताना है कि धारा के अनुकूल नाव की चाल क्या होगी? धारा के अनुकूल का मतलब क्या? हमें बताना है ए की वैल्यू। अब हमारे पास क्या दे, देखो x माइनस वाई हमें कितना दिया है भाई?
8 और y हमें कितना दिया हमें 3। x माइनस वाई तो हमारा b था, x माइनस वाई हमें 8 दिया, y 3 दिया। अब x की वैल्यू क्या हो जाएगी? x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 8 प्लस 3 यानी x बराबर 11 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आ जाएगा भाई 11 किलोमीटर प्रति घंटा। अब हमारे पास x आ गया, y हमारे पास है, हमें बताना क्या है, धारा के अनुकूल नाव की चाल क्या होगी। धारा के अनुकूल का मतलब क्या था, मैंने आपको बताया था कि धारा के जब भी अनुकूल होगा तो क्या हो जाएंगी, हमारी चालें होंगी जुड़ जाएंगी तो क्या होगा, यहाँ पे हम क्या करेंगे, x प्लस वाई यानी कि 11 प्लस 3 बराबर 14 किलोमीटर प्रति घंटा। यही हमारा जवाब होगा, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है भाई, ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक है, आगे सभी को आसान सा है। देखो सबसे पहले इसने क्या दिया था, धारा के विरुद्ध दिया। ठीक है, 8 किलोमीटर प्रति घंटा, कोई दिक्कत नहीं है भाई। यानी कि x माइनस वाई की वैल्यू दी इसने, धारा की चाल इसने बता दी 3 किलोमीटर प्रति घंटा, और x माइनस वाई इसने बोल दिया 8 किलोमीटर। x माइनस वाई 8 आ गया था, y की वैल्यू 3 थी, वो x की वैल्यू निकालेंगे, इधर माइनस का इस साइड आगे क्या हो जाएगा, प्लस का 11 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया। अब ये 11 था, ये 3 था, पूछा क्या था, ए का मतलब क्या है, दोनों को जोड़ दो, दोनों को जोड़ दिया, अभी क्या आ गया 14 किलोमीटर प्रति घंटा। यही हमारा सही जवाब। ठीक है ना, छोटा सा चैप्टर, लल्लू सा चैप्टर, ताऊ खट्टर की जय बोलते रहो, सवाल करते रहो। ठीक है, हाँ अंकित, तू ताऊ खट्टर को टोपी पहना देगा। ताऊ खट्टर है भाई, हरियाणा के ताऊ है, हरियाणा के ताऊ दो ही हुए, ताऊ देवीलाल और ताऊ खट्टर। ठीक है, हाँ ठीक है। और आर्मी के लिए भाई, आर्मी के भी रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएंगे, मैं आपको भी बता रहा हूँ, क्लास में भी और यूट्यूब पे भी, दोनों जगह, कि आर्मी के जो रजिस्ट्रेशन है वो भी स्टार्ट हो जाएंगे। आरटी तो नहीं, शायद अभी उसके मैनेजमेंट जेसीओ के, जो होटल मैनेजमेंट जेसीओ हैं, उनके अभी फॉर्म आ चुके हैं, वो 25 तारीख से में भी अप्लाई होना शुरू हो जाएंगे। और उसके बाद ये जीडी वाले आ जाएंगे भाई, अपनी जो नॉर्मल रैली आती है ना अपनी, उसके बेस पे आ जाएंगे। टीए की भी आएगी भाई, जिसमें एज होगी 18 से 42, ताऊ भी लगेंगे। ठीक है ना, है ताऊ तो भी लगेगा उसमें, तेरा भी होगा कल्याण कुछ, तो टीए वाले ने सोच लिया। टीए का भी ठीक है भाई, टीए का होगा, उसमें भी आप पार्टिसिपेट करो। देखो दोनों जो है अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और एक बात और भाई, टीए में 4 साल का कोई चक्कर नहीं है, टीए का 4 साल का कोई भी चक्कर नहीं है। ठीक है ना, देखिए भाई, चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हैं भाई। आगे गई इतनी क्लास थी, आज टाइम भी हो गया, 8:45 हो गया। ठीक है भाई, आज की क्लास आपकी इतनी रहेगी, मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नाव और धारा की अगली और नाव और धारा की लास्ट क्लास में। अगली क्लास में जो आपका चैप्टर है कंप्लीट हो जाएगा। धन्यवाद, बाय। चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। बाय दोस्तों।